नमस्कार, सभी का स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और एक नई वीडियो के साथ और एक नई यात्रा के साथ। अभी हम लोग खड़े हैं ऋषिकेश में और हमारी 4 धाम यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं पहुंच गया हूं। यहीं से आप लोग अगर राइट हैंड साइड को जाएंगे तो आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, लेफ्ट हैंड साइड को यमुनोत्री और गंगोत्री। तो चारों धामों में से सबसे पहले धाम यमुनोत्री की हमारी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पूरी हमारी 4 धाम सीरीज़ आने वाली है और हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दर्शन करवाने वाले हैं चारों धाम। तो आइए हमारे साथ चलिए 4 धाम में। पीछे देखो। और एक बार फिर से होंडा अमेज 4 धाम यात्रा पर जाने को तैयार। आदि कैलाश और पर्वत यात्रा के बाद में फिर से 4 धाम यात्रा पे हमारी अमेज गोरखपुर जाने को तैयार है। तो आइए हमारे साथ चलिए। यमुनोत्री धाम सबसे पहले धाम 4 धाम में से यमुनोत्री धाम की यात्रा आपको करवाने वाले हैं। आइए। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये पॉइंट पड़ता है। यहाँ से राइट हैंड साइड को आप लोग देवप्रयाग को जाएंगे, श्रीनगर, बद्रीनाथ, केदारनाथ। क्योंकि चारों धामों में से सबसे पहला धाम यमुनोत्री धाम कहा जाता है, तो हम लोग अपने पहले धाम यमुनोत्री की यात्रा पे चलेंगे। ये वाला रोड बद्रीनाथ, केदारनाथ, और इधर हम लोग जाएंगे गंगोत्री और यमुनोत्री को। और ये माँ भद्रकाली का प्राचीन मंदिर। जय माँ भद्रकाली। बढ़ते हैं अपने इस रास्ते पे और जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं यमुनोत्री धाम, जिसकी दूरी यहाँ से है करीब 235 किलोमीटर। अगर मैं देहरादून होते हुए जाता विकास नगर वाले रूट से, जिससे मैं पिछली बार गया था, आप लोग मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हो यमुनोत्री धाम की, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और उस रोड पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये वाला रास्ता सही है, तो इस बार हम लोग चंबा होते हुए और टेहरी होते हुए निकलेंगे यमुनोत्री धाम के लिए। यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ने के साथ मैं थोड़ी ऊंचाई पे आया और यहाँ से पूरा वाइड व्यू मुझे देखने को मिल रहा है ऋषिकेश का। कैमरा इतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, मगर बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। और इस बार हमारे साथ यात्रा पे एक और नया शख्स है, मयंक। मयंक एक्चुअली मेरा भाई है, आप कह सकते हो ब्रदर बाय अनदर मदर, मगर वी आर ब्रदर, छोटा भाई अपना। इस बार ये भी हमारे साथ 4 धाम यात्रा पे चलेगा और आगे के ब्लॉग्स में भी आपको देखने को मिलेगा हर बार। चलते हैं अब यमुनोत्री धाम। अभी हम लोग अपनी यात्रा में अगरखाल पहुंच चुके हैं। ये अगरखाल की छोटी सी मार्केट है। ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए भी यही रास्ता जाता है। गंगोत्री की दूरी यहाँ से 236 है, उत्तरकाशी 136 और चंबा 32। तो जो लोग गंगोत्री का रास्ता जानना चाहते हैं ऋषिकेश से गंगोत्री, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आधे रास्ते तक तो हम इसमें गंगोत्री वाले रास्ते पे ही ट्रैवल करेंगे और उसके बाद में हम लोग धरासू बैंड से और हम लोग यमुनोत्री के लिए निकल जाएंगे। रास्ते की कंडीशन ऋषिकेश के बाद से अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। अगरखाल से निकलने के बाद में एक ये पॉइंट आया है, यहाँ पे थोड़ा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऊपर से वहाँ से पत्थर वगैरह तोड़ रहे हैं, बाइंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी जाम की स्थिति रहती है। 15-20 मिनट के आसपास यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ जाए। हमें भी रोकनी पड़ी है और हमारे आगे करीब 50 गाड़ी के आसपास होंगी, तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और बरसात के दिनों में ये यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो सकती है, जो कि अगले महीने से बरसात शुरू हो जाएगी, तो लैंडस्लाइड का भी थोड़ा यहाँ पे डर रहेगा। तो हम भी रुके हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि कितनी देर में निकल पाते हैं यहाँ से, कब ये रोड खुलेगा। फ़िलहाल बहुत सही टाइम से आज हम चल रहे हैं, लगभग 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और आज हम लोग 6 बजे तक, जहाँ तक है यमुनोत्री, पहुँच जाएंगे और कल हम यमुनोत्री का ट्रैक अपना करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं है यहाँ पे। बाकी आगे देखेंगे कि चंबा के बाद थोड़ी हवा में परिवर्तन आता है नहीं आता है, वो हम आपको आगे अपनी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। भाइयों, अभी मैं चंबा पहुँच चुका हूँ और चंबा शहर में बिल्कुल एंट्री लेते ही ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं, ये 2 तरफ डिवाइड होता है। तो राइट वाला जो रोड है वो आपको चंबा शहर में ले जाएगा और टिहरी की तरफ ले जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड को आप गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी के लिए चंबा को बाईपास करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम लोग चंबा सिटी के अंदर आ गए हैं
एक्चुअली चंबा सिटी से आप लोग मसूरी और धनौल्टी भी जा सकते हो। धनौल्टी यहाँ से आपको 27 किलोमीटर पड़ेगा और मसूरी करीब आपको 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ से पड़ता है चंबा से। तो कई ऐसी जगहों के रास्ते हैं जो चंबा सिटी में आके जुड़ते हैं। तो आप लोग अगर धनौल्टी साइड से भी आ रहे हैं तब भी आप चंबा होते हुए और आप निकल सकते हो यमुनोत्री यात्रा के लिए और गंगोत्री यात्रा के लिए। मेन सिटी पे आ चुका हूँ चंबा में, और जैसा कि मैं अपनी वीडियो में आपको पहले बता रहा था कि छोटा शहर है, रोड नैरो है, जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ जाम लगा हुआ है। पीछे एम्बुलेंस भी फंसी है और निकल नहीं पा रही है, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी चंबा सिटी को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि 11 बजे का टाइम हो गया है। फिलहाल हम अपनी पहले की जर्नियों से इस वाली जर्नी में बहुत सही टाइम पे चल रहे हैं। 11 बजे के आसपास हम चंबा आ चुके हैं और लगभग 175 किलोमीटर्स का हमारा जो ट्रैवल है वो बचा है। लगभग 4:30-5 बजे तक, क्योंकि हम अभी स्टॉप भी लेंगे तो 4:30-5 बजे तक हमें कवर कर लेना चाहिए। तो 4:30-5 बजे तक हम लोग यमुनोत्री कवर कर लेंगे और स्टे करेंगे। फिर अपनी कल ट्रैकिंग की पैकिंग करेंगे क्योंकि 6 किलोमीटर का यमुनोत्री धाम का ट्रैक रहता है और स्टीफ ट्रैक है। इंसान सोचता है कि ट्रैक जो है वो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है। 6 किलोमीटर के हिसाब से बहुत ही खड़ी चढ़ाई आती है यमुनोत्री के ट्रैक में, तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। घोड़े के माध्यम से भी कर सकते हो आप, पालकी के माध्यम से भी कर सकते हो, मगर आपका अगर शरीर सही है तो भले ही आप लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे के 6 घंटे लग जाएंगे, यात्रा करने आए हैं, अपने पैरों पे करेंगे, अपने बलबूते पे करिए। चंबा से हम लोग आगे के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यात्रा मार्ग इस टाइम पूरी तरीके से खाली है और जून का आखिरी चल रहा है और यात्रा अभी से ठंडी पड़ चुकी है और ये लैंडस्लाइड जोन जगह जगह पे हमें अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। अब हमारा जो अगला स्टॉप होता है वो होता है धरासू बैंड। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया है कि धरासू बैंड इस पूरे रास्ते का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। धरासू बैंड से ही आप लोग यमुनोत्री यात्रा को जाते हैं और धरासू बैंड से ही आप लोग गंगोत्री यात्रा को जाते हैं, यानी धरासू बैंड से ही दोनों रोड आपस में डिवाइड होते हैं। गंगोत्री धाम की जो दूरी है वो यहाँ से 147 किलोमीटर है और उत्तरकाशी 50 किलोमीटर, और यमुनोत्री की जो दूरी रह गई है वो 130 किलोमीटर के आसपास रह गई है। शिन्याली सौड़ से निकलने के बाद अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से भागीरथी रिवर का बहुत ही सुंदर व्यू आता है और जो दूर वो जो खेत दिखते हैं बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कैमरा चीज़ें इतने अच्छे से नहीं दिखा पाता है, मगर बहुत अच्छी सुंदर नज़ारा इस जगह पे आपको देखने को मिलता है। और बारिश के दिनों में इस पॉइंट की खूबसूरती अलग ही होती है।
बहुत खूबसूरत ये पॉइंट होता है बारिश के दिनों में। तो बहुत अच्छा पॉइंट था, तो दिखाया मैंने आपको। अब निकलेंगे आगे धरासू बैंड के लिए, क्योंकि यमुनोत्री धाम पहुंचने में ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल हमें ट्रैक भी करना है। तो फटाफट बढ़ते हैं आगे। धरासू बैंड से लगभग 5 किलोमीटर पहले ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन, ऊपर तक पूरे पत्थर लगे हुए हैं और एक बार में एक ही गाड़ी की ट्रैकिंग यहाँ पे हो पाएगी। आप लोग देख रहे हो मेरे सामने, ये है यहाँ की कंडीशन। तो जो लोग अगले महीने आने का प्लान कर रहे हैं, बरसात में आने का प्लान कर रहे हैं, तो इस जोन में तो खतरा है भाई। इस जोन में आपको दिक्कत होगी। ये ऊपर तक है पूरा, कभी भी कोई पत्थर आ सकता है। ये पत्थर नहीं खड़े हैं भाइयों, ये मौत खड़ी है। और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखने में छोटे लग रहे हैं और इनमें से एक गिरा और काम ख़त्म। तो भाई ज़्यादा देर ना रुकते हुए हम भी यहाँ से क्रॉस करते हैं। अभी तक यानी जब से मैं ऋषिकेश से चला हूँ और यहाँ धरासू बैंड से लगभग मैं 6-7 किलोमीटर पीछे हूँ, ये सबसे बड़ा मुझे लैंडस्लाइड जोन मिला है अभी तक का। बाकी छोटे छोटे तो कई मिले हैं, मगर वहाँ पे रोड क्लियर है। ये पत्थर देखो आप, वहाँ पे रोड क्लियर है, मगर यहाँ पे जो जाम की स्थिति बनेगी ना बरसातों में, और यहाँ पे 1001% बरसातों के दिनों में लैंडस्लाइड होनी होनी है। चिन्याली सॉल्ट टाउन में अभी मैं खड़ा हूँ और बिल्कुल प्लेन रास्ता है यहाँ पे। एकदम से ऐसा लगता है कि पहाड़ों से चलने के बाद में आप बिल्कुल प्लेन हाईवे वाले रास्ते पे आ जाते हो। कुछ इस तरीके का रास्ता हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अधिकतर पहाड़ी रास्ते ही होते हैं, मगर इस पूरे शहर में चिन्याली सॉल्ट टाउन में जो रास्ता है पूरा प्लेन रास्ता बना हुआ है। आप ये देखो, बिल्कुल पहाड़ी नहीं है। और इधर के अगर मैं आपको खेत दिखाऊं तो बिल्कुल समतल हो चुकी है जमीन और चारों ओर ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़। धरासू बैंड यहाँ से 6 किलोमीटर है, उत्तरकाशी 32 किलोमीटर और यमुनोत्री अभी भी 115। पता नहीं क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। गूगल मैप दिखा रहा है कि 105 और यहाँ पे मैप पे लिखा हुआ है 115। तो ये 10 किलोमीटर के आसपास का जो वेरिएशन है वो समझ में नहीं आ रहा। किसी को पता हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वेरिएशन क्यों है। और यात्रा ना एकदम से ख़त्म सी लग रही है। यानी जिस रोड पे अभी तो खैर हम यमुनोत्री के लिए मुड़े भी नहीं हैं और हम गंगोत्री वाले रास्ते पे चल रहे हैं। और गंगोत्री तो यात्रा बहुत भारी मात्रा में चलती है। और अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि सब यूके नंबर की गाड़ी खड़ी हैं और ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर खूब चलते थे इस रोड पे और सब बंद पड़ा हुआ है। अधिकतर होटल भी अभी से बंद हो गए हैं और कहीं पे यात्रियों की भीड़ बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। पूरी तरीके से सन्नाटा हो गया है यात्रा में। अब पता नहीं, मैं खड़ा हूँ धरासू बैंड। रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये जाता है यमुनोत्री और इधर पीछे वाला जो रास्ता है वो जाता है गंगोत्री। और यही बिल्कुल असेंबलिंग पॉइंट होता है यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के रास्ते का, ऋषिकेश। तो हम लोगों को जाना है यमुनोत्री धाम, तो हम लोग ऐसे यमुनोत्री धाम चलेंगे। और खाने पीने के होटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे, जो कि एक असेंबलिंग पॉइंट रहता है। तो अब हम लोग भी यहाँ पे लंच करेंगे और बढ़ेंगे यहाँ से आगे इस वाले रास्ते पे यमुनोत्री के लिए। ऋषिकेश या गंगोत्री, वहाँ से अगर आप यहाँ तक आते हैं और आपको शेयरिंग टैक्सी या बस चाहिए यमुनोत्री जाने के लिए, तो वो भी आपको धरासू बैंड से बहुत आसानी से मिल जाएगी। यमुनोत्री मार्ग का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मर्जिंग पॉइंट रहता है, जो गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को कनेक्ट करता है।
धरासू बैंड को क्रॉस करने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं फूल चट्टी। फूल चट्टी जो है वो पूरी तरीके से जंगल का इलाका है। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे पूरा जंगल है और लगभग धरासू से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में हम लोग फूल चट्टी आ गए हैं। ऊपर पहाड़ों पे काले बादल दिख रहे हैं और अब यहाँ से यानी आप ये समझो कि धरासू बैंड पे हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई कि और वो गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब जाके थोड़ा सुकून है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, पूरा जंगल है शांत। बस यहाँ पे एक कमी है कि रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पतला है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हद करके 30 की स्पीड ही मेंटेन हो पा रही है, जो एवरेज हम स्पीड निकालेंगे। और 40-50 तो आप भूल जाओ, वो स्पीड यहाँ पे मेंटेन नहीं हो सकती। रास्ता नैरो है, आप जैसे धरासू बैंड को क्रॉस करोगे लगभग आपको 10 किलोमीटर तक बड़ा रास्ता मिलेगा। उसके बाद में यही रास्ता मिल रहा है कंटिन्यू। अब आगे देखेंगे कि यमुनोत्री मार्ग में हमें किस तरीके का रास्ता मिलता है, वो हम आपको पूरा दिखाएंगे। यहाँ तो फ़िलहाल मौसम पूरा खुला हुआ है, धूप है। तो बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में आगे और आपको दर्शन करवाएंगे यमुनोत्री के, रूट की पूरी जानकारी देंगे। चलते हैं यमुनोत्री धाम। अभी मैं यमुनोत्री जाने वाले रास्ते पर रुका हूँ फूल चट्टी से आगे, और बहुत खूबसूरत व्यू आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ गाड़ी रोकने के लिए भी जगह प्रॉपर बनी हुई है, अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल अभी आपको मैं दिखाता हूँ बरकोट शहर। ये जो आप पूरा शहर देख रहे हैं मेरे सामने, ये बरकोट शहर है और इसके पड़ोस में माँ यमुना बहती हुई। बहुत ही सुंदर व्यू, पूरी पर्वत श्रृंखला सामने दिख रही है। ऐसा नहीं है कि गंगोत्री वाला ही रोड सुंदर है, यमुनोत्री में भी एक पॉइंट पे आने के बाद बहुत अच्छे नज़ारे हो जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे पूरी रुकने की जगह है। बहुत ही सुंदर चीड़ के वृक्षों से घिरी हुई ये जगह। बेसिकली धरासू को जब हम लोग क्रॉस कर देते हैं ना, तो धरासू को क्रॉस करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यू आते हैं। थोड़ा विंड नॉइज़ आएगा यहाँ पे, क्योंकि हवा बिल्कुल घाटी में से ऊपर की तरफ बह के आ रही है। नीचे से हवा पूरी ऊपर की तरफ आ रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है साउंड में। बाकी तो खैर सब बढ़िया है यहाँ पे। धरासू को क्रॉस करने के बाद में जो मुझे रोड मिली है, क्या कहूँ, शानदार रोड है। वो तो खैर शानदार रोड शुरू से है, मगर जो व्यू के साथ में रास्ता है वो धरासू को क्रॉस करने के बाद आया है। और फूल चट्टी के बाद से जो हवा ठंडी हुई है, मज़ा आ गया। और मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हो, इस व्यू का तो मज़ा ही अलग है। और साथ में ये सुंदर
जंगल। तो अभी हम लोग वहीं नीचे जाएंगे, सामने जो आप धरासू बरकोट देख रहे हैं, बरकोट, और बरकोट से फिर हम अपनी यात्रा को आगे के लिए जारी रखेंगे यमुनोत्री धाम के लिए। तो करीब 4 बजे के आसपास का समय हो गया है और धूप है, बढ़िया मौसम है। अब तो चलते हैं फटाफट बरकोट, और बढ़िया बढ़िया व्यू जहाँ पे भी मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे अभी हम लोग रुके थे, आपने देखा बहुत अच्छा व्यू, पूरा बरकोट का जो एरियल व्यू आता है वो हम लोगों ने यहाँ से देखा, आप लोगों को भी दिखाया मैंने। और अब इसके बाद में हम लोग इस सुंदर से रास्ते से होते हुए अपनी इस यात्रा पे आगे बढ़ चुके हैं। 4:30 का समय हो रहा है और अब जाके हमें थोड़े बहुत यात्री दिखना शुरू हुए हैं जब हम बरकोट के आसपास पहुँचे हैं। पूरे रास्ते कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। यमुनोत्री या चारधाम यात्रा बंद हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधे से ज़्यादा मुझे होटल बंद मिले हैं, जो रेगुलर शॉप्स होती हैं जो यात्रा के टाइम पे चलती हैं वो आधे से ज़्यादा बंद हो गई हैं। बरकोट से लगभग 4 किलोमीटर पहले हूँ मैं, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता आ गया है। इस रास्ते का काम चल रहा है, लैंडस्लाइड वगैरह कुछ भी नहीं है, मगर इस रास्ते को चौड़ा करने का काम चल रहा है बरकोट से आगे की तरफ के लिए। और इधर ये अरे ये टनल बना रहे हैं, ये टनल बना रहे हैं। तो वहाँ पीछे देखी नहीं थी? हाँ हाँ दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट मैं दिखाना था उधर। अरे तुम सो रहे थे उस टाइम पे। हाँ ये आप देखो, ये टनल बन रही है, इसका काम चल रहा है। फाइनली भाइयों, अपने यमुनोत्री यात्रा में पहले 4 धाम में से पहले धाम यमुनोत्री धाम की यात्रा में मैं बरकोट पहुँच गया हूँ। बरकोट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैं पूरे रास्ते आपको बताता आ रहा हूँ। ये वाला जो रोड है ये बरकोट के अंदर से विकास नगर वाला रोड है। हम लोग इस रोड से आए हैं, मैं कैमरा थोड़ा उधर दिखाइए, ये चंबा वाला रोड है जिससे हम लोग आए हैं, और अब हम यहाँ से इस वाले रास्ते से यमुनोत्री जाएंगे। तो पूरे यहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं, तो यहाँ का बहुत ध्यान रखें जब भी आए। इस वाले रास्ते को बहुत कम चूज़ करें क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस बार मैं चंबा वाले रास्ते से आया हूँ, बहुत अच्छा रास्ता मुझे मिला है। शाम के लगभग 4:40 के आसपास हो रहा है, और बरकोट मेन सिटी में नहीं हूँ मैं, है ये बरकोट, मगर बरकोट आउटर में आ चुका हूँ। मेन सिटी अगर हमें बरकोट जाना है तो हमें इस रास्ते से अंदर 2 किलोमीटर जाना होगा, हम बरकोट पहुँच जाएंगे। फिलहाल हम अभी बरकोट अंदर सिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, हमें फटाफट चलना है यमुनोत्री जान की चटनी। आज का स्टे भी हम लोग वहीं पे करेंगे और कल हमारा ट्रैक है वहाँ यमुनोत्री धाम के लिए। तो यहाँ से हम लोग अब फटाफट चलते हैं यमुनोत्री धाम की तरफ। और ये जानकारी आप लोगों के लिए मेरे चैनल पे चारों धाम से जुड़ी हुई जल्द से जल्द आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। भाइयों 4 धाम की यात्रा को क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा। यमुनोत्री के रास्ते पे बरकोट से बिल्कुल निकल ही रहा हूँ, और जहाँ ये होटल पूरी तरीके से फुल होते थे सीजन में, पूरी तरीके से खाली पड़े, टूरिस्ट ही नहीं है यमुनोत्री धाम के लिए। क्या हुआ है इस बार? गिनी चुनी गाड़ियां दिख रही हैं, ये देखो आप, ये सारे होटल खाली पड़े हुए हैं, किसी में टूरिस्ट नहीं है। इतना बुरा हाल है इस टाइम यहाँ का। और
इस टाइम तो ये ट्रैवलर वगैरह बसें वगैरह खूब चलती होती थी, सब बंद है। रजिस्ट्रेशन चेकिंग पॉइंट पे पहुंच गया हूं मैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। हम लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन चेकिंग के लिए रुके हैं और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के फिर आगे बढ़ेंगे। 2 लोग नाम ही हाँ, मयंक पटेल उत्सव आ गया। मुझे मैप खोल नहीं पाया, मैम ने पहले देख लिया तो रजिस्ट्रेशन हमारा चेक हो गया है। तो अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे। तो यात्रा में सिर्फ यहीं पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ है, बाकी कहीं पे भी हमारा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं देखा गया है। और बरकोट से लगभग 500 मीटर आगे निकले थे तभी ये चेक पोस्ट पड़ गई जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ। ऐप थोड़ा नेटवर्क की वजह से नहीं खुल पा रही थी, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, तो उन लोगों ने गाड़ी नंबर से अपने आप निकाल दिया। तो अभी मैं खरादी नाम की जगह पे पहुंचा हूँ और बरकोट के बाद में खरादी एक प्रमुख पॉइंट होता है यात्रियों के स्टे करने के लिए और होटल्स के लिए। और यहाँ पे भी आपको अगर मैं होटल्स की कंडीशन दिखाऊं तो आधे से ज़्यादा होटल बंद हो चुके हैं और कहीं पे भी टूरिस्ट नहीं रुका हुआ। ये आप देखो, सब खाली है। नहीं तो ये जगह इतनी भरी होती थी, यहाँ पे इतने ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट होते थे कि इस टाइम तक तो लोग रुकना शुरू कर देते थे होटल लेके। खूब टैक्सियाँ खड़ी होती थी और इस बार आप देखो सारे होटल सूने पड़े हुए हैं। अभी मैं बरकोट से आगे कलासी नाम की जगह से आगे बढ़ चुका हूँ और यहाँ से अब रोड जो डेंजर रोड शुरू होता है यमुनोत्री धाम वाला, वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोड बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है और एक बार में एक ही गाड़ी निकलने की जगह है। यहाँ पे थोड़ी बहुत यात्रा चलती हुई दिख रही है, मगर नीचे के होटलों में हमने देखा कि यात्रा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और जो रियल डेंजर वाला रोड है वो अब आप लोग यहाँ से देखोगे। और ये पिछले 2 साल से रोड ऐसा ही है, ये सही हो ही नहीं रहा है। और बिल्कुल ये समझो कि अगर आप चलाने में एक्सपर्ट नहीं हो तो यहाँ आप अपनी गाड़ी पे स्क्रैच मार लोगे, आपकी गाड़ी यहाँ पे ठुक भी सकती है। इतनी बुरी कंडीशन इस रोड की अभी भी बनी हुई है। और अब इसी तरीके का पतला रास्ता ही हमें मिलेगा यमुनोत्री धाम तक। बीच बीच में कहीं कहीं काम चल रहा है और पिछले 2 साल से इस रास्ते की कंडीशन ऐसी ही ख़राब है। और आप देखो यहाँ पे ये बस फंस गई, अब यहाँ पे तांडव होगा जाम का। ये हालत है यहाँ पे, बहुत बुरी कंडीशन है, पूरा लंबा जाम लगा हुआ है। और जाम लगा किस वजह से है, ये 2 बसें हैं यहाँ पे, ये अटक गई और उसके सामने उधर वो बस आई है। भैया यमुनोत्री धाम की हालत ख़राब ही ख़राब है और आने वाले टाइम में भी यमुनोत्री धाम की हालत ख़राब ही रहेगी। रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ की। इधर ये पीछे आप देखो, ये पूरा पत्थर, और ये जब उधर का ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा तब हम लोग निकलेंगे। ये इतना लैंडस्लाइड जोन है और इसकी वजह से, और सामने वो बस फंसी पड़ी है, पूरा रोड जाम है और ये 1 साइड ट्रैफिक है यहाँ पे। बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल यहाँ होगा। यमुनोत्री धाम की दूरी यहाँ से 20 किलोमीटर रह गई है और लगभग आधे 1 घंटा हमें 20 किलोमीटर कवर करने में लग जाएगा। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब ये रास्ता खुल गया है। अब हम भी अपनी गाड़ी निकालेंगे
ठीक है जी, अपनी गाड़ी लेते हैं और बढ़ते हैं यात्रा में आगे। ये आप इधर देखो, ये कंडीशन है रोड। अब आप ये बताओ, ऐसी कंडीशन में इंसान क्यों अपनी गाड़ी लेके आएगा, जब इतनी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आपको यहाँ आके करनी पड़े। मैं अभी आदि कैलाश ओम पर्वत होके आया था, उसमें से आप रियलिटी मानो कि ओम पर्वत का जो रास्ता था पूरा ऑफ रोड है, 35 किलोमीटर का गूंजी के बाद से पूरा ऑफ रोड है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो चैनल पे, मैंने अभी लास्ट मंथ ही आदि कैलाश ओम पर्वत सबमिट किया, तो उसमें भी इतना ख़राब रास्ता नहीं है जितना ख़राब रास्ता है यमुनोत्री। वहाँ भी इतनी दिक्कत परेशानी नहीं है जितनी यहाँ पे। हालांकि रास्ता वहाँ का भी ख़राब है। अब यही देख लो सामने आप, ये गाड़ी आ रही है, कितना स्ट्रगल करती हुई आ रही है। वो क्या हमारी खुद चढ़ने में यहाँ स्ट्रगल करती है। ऐसे तो हमारी जो पहुंचने की टाइमिंग थी वो 6 बजे की थी, मगर 6 हमें अब यहीं बच गया। ढाई फीट गहरे गड्ढे, ढाई फीट गहरे। गाड़ी का एक पहिया बचाओ तो दूसरा जाएगा, दूसरा बचाओ तो तीसरा जाएगा। तभी इधर यात्रा कम आ रही है, सारे होटल खाली पड़े हैं, क्योंकि जब रास्ते की कंडीशन इतनी खराब होगी कौन इंसान अपनी गाड़ी लेके आना चाहेगा। अभी रास्ते में कोई ट्रैवलर नहीं दिख रहे थे, ना गाड़ियाँ दिख रही थी। यहाँ भर भर के पैसे कर रही हो, बता रही भैया क्या है। बहुत अच्छा है, ये सब विकास नगर वाले रोड से ही आ रही हैं, मगर वहाँ से तो हालत ख़राब है। और लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने यहाँ पे ये देखा था कि यमुना जो है वो सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, उस ब्रिज से बिल्कुल मिल के चलती थी।
तो अब यहाँ पे इसे और खोद दिया गया है और गहराई बना दी गई है, जिससे पानी की स्पीड भी बढ़ गई है और यहाँ पे फ़्लो भी बहुत ज़्यादा हो गया है अब। और पिछली बार मैंने आपको वो दिखाया था, सामने जो मलबा है वो पूरा यहाँ पे बादल फटा था पिछले साल, तो उसका मलबा ये इकट्ठा है। बाकी इधर जो आप ये देख रहे हो ना, ये सब ये इन लोगों ने यहाँ से खोद खोद के गहराई बना दी है। पिछले साल तक की वीडियो में बिल्कुल मिल के चलती थी यहाँ से यमुना और बहुत अच्छा व्यू आता था। तो धीरे धीरे करके सब यहाँ पे चेंज ही कर रहे हैं और व्यूज़ जो है ना, इससे जो पुराने व्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप जब पहले किसी यात्रा में आते हो और दोबारा से आप आते हो ना, और आपको उस चीज़ को बर्बाद हुआ वो आप देखते हो, तो आपको खुद में बुरा लगता है कि हाँ, मैं लास्ट ईयर आया था, ये जगह इतनी सुंदर थी और अब ये बर्बाद हो चुकी है। चलिए, ये प्राकृतिक की वजह से बर्बाद हुआ हो तो बात अलग है, मगर ये तो मैन मेड है। बहुत खूबसूरत जगह थी। आप मेरी पिछले साल की वीडियो देखो यमुनोत्री की, उसमें मैंने दिखाया हुआ है आपको। और इस बार तो पूरा लगभग इन लोगों ने यहाँ पे 10 फीट खोद दिया ब्रिज के नीचे। 10 से 15 फीट इन लोगों ने यहाँ पे गहरा किया है। अब क्या रीज़न था क्या नहीं था, ये तो भगवान जाने। कलासी के बाद जब से हम लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें कहीं पे भी अच्छा रास्ता नहीं मिला है। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ऊंचाई पे, रास्ता इस तरीके का होता जा रहा है कि 2 गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती और पत्थर मौत बन के सिर पे खड़े हैं। हल्की सी बारिश और ये सारे पत्थर एक एक करके नीचे आने लगते हैं। तो बारिश के दिनों में बहुत डेंजर रोड है ये। टूरिस्टों के यमुनोत्री ना आने का शायद एक कारण ये भी हो सकता है, यह रास्ता जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। कहीं पे भी आपको अच्छी रोड कलाशी के बाद में देखने को नहीं मिलेगी। रोड नैरो हो जाती है, पूरे स्लश हैं, 2.5 फीट गहरे गड्ढे हैं रोड पे। अभी आप क्या सोच रहे हो कि रोड बहुत अच्छी आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसमें की भी रोड मैं कहूँगा कि यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये मात्र 100 मीटर या 150 मीटर के लिए आती है। उसके बाद पूरा मड या स्लशी रोड होता है जिसपे आपको ड्राइव करना होता है। हाइटेड रोड है, क्लाइम हाइक है यहाँ पे, तो कहीं कहीं पे गाड़ी का ट्रैक्शन बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से लैंडस्लाइड यहाँ पे कभी भी हो सकती है और आजकल रोज़ शाम में यहाँ पे बारिश हो रही है, जिसके कारण ये जितने भी पत्थर आप साइड में देख रहे हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब एक ही बार में धीरे धीरे करके नीचे आ जाते हैं और रोड ब्लॉक हो जाता है। और लगभग 2 से 2.5 घंटे के लिए ये पूरी रास्ता आप कह सकते हो कि बंद हो जाती है या जाम हो जाती है। जेसीबी जगह जगह खड़ी रहती हैं जो रास्ते को धीरे धीरे करके क्लियर करती रहती हैं जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड आती जाती है। सियाना चट्टी से लगभग अभी हम लोग 3 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे बहुत ही डेंजर ये बैंड कहलाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइक होती है और ऑफ रोड आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहीं पे कुछ हमारे गुजरात के भाई हैं जो अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं, ये यहाँ पे रेस कर रहे हैं एक दूसरे को। इस डेंजर रोड पे भी इन्हें ओवरटेक करके आगे की तरफ बढ़ना है। पता नहीं जल्दी पहुँच के इनको कौन सा मदद मिलेगा और इनकी वजह से हम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, पीछे की गाड़ियाँ भी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो भाई ड्राइव थोड़ा सेफ करो इन इलाके में। रोड बिल्कुल नैरो है, पत्थर बिल्कुल गिरताऊ हैं, कभी भी सिर पे पत्थर गिर सकता है। और कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है, हल्की हल्की बूंदें बारिश की गिरने लगी हैं यहाँ पे। और यहाँ से यमुनोत्री की जो दूरी है वो करीब 8 किलोमीटर के आसपास बचती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मौसम किस तरीके का रहता है और ज़्यादा डेंजर रहेगा तो हम लोग यमुनोत्री धाम से पहले कहीं स्टे लेंगे 7-8 किलोमीटर पहले, ताकि हम लोग सेफली आगे बढ़ सकें। भाइयों पहले व्यू देखो, बिल्कुल फुल ऑन ग्रीनरी और ज़बरदस्त वेदर। यमुनोत्री हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। यमुनोत्री से मात्र 10 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग और अब हम लोगों ने ले लिया है होटल, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई बारिश हो चुकी है और आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे मौसम में आगे बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे होटल ले लिया है राना चट्टी में और
अब नाइट का स्टे यहीं करेंगे, ज़्यादा दूरी बची नहीं है, 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची है और ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हम लोग अब आगे नहीं बढ़े। और मयंक भी फिर यही बोला कि भैया रूम ले लो। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बेकार रोड। स्टार्टिंग में तो सही रहा काफ़ी टाइम तक, उसके बाद कुछ टाइम बाद तो बहुत ज़्यादा रोड ख़राब आ गया। हाँ वही ना, हम उसकी लोग वजह से हालत बिल्कुल ख़राब हो गई उसके, और फिर ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण आगे चल ही नहीं मिला। अब मगर यहाँ मौसम यहाँ तो बहुत सही अच्छा है, तो बारिश भी हो गई है और जिस हिसाब से यहाँ का ट्रैक ख़राब है भाई, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि बारिश में यहाँ से बिल्कुल भी आगे बढ़ो, क्योंकि आगे और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है। तो उससे अच्छा तो यही है आप होटल लो और आराम से स्टे कर लो, कोई इतना ज़्यादा दूरी बचती नहीं है राना चट्टी से। राना चट्टी में आराम से रूम ले लिया है, 500 का रूम पड़ा है। तो आइए आपको थोड़ा रूम टूर भी करवाता हूँ कि किस तरीके का हमें रूम मिला है। आप चेकआउट करो, ये सुंदर व्यू और ये हमारा रूम है। तो बेसिक सा रूम है और बेसिक रूम ही यहाँ पे मिलते हैं। गर्मी और टेम्परेचर इतना हावी हो चुका है कि यमुनोत्री में भी अब पंखे लगने लगे हैं। तो ये छोटा सा रूम है मगर व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, और बारिश बहुत ज़्यादा अब हो रही है यहाँ पे। और बिल्कुल जस्ट हमने रूम लिया है और बारिश शुरू हो गई है, और अगर हम जरा सी भी गलती कर देते हैं ना आगे बढ़ने की तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक ऑफ रोडिंग की झलक थी। यहाँ से जो आगे रोड जा रहा है ना उसमें और ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। तो अब यहाँ पे स्टे करेंगे, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह अपना ब्लॉग अपलोड करूँगा और खाने वाने का देखेंगे और रेस्ट करेंगे। और कल सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे और अपना ट्रैक शुरू करेंगे यमुनोत्री का, जो 5 किलोमीटर का रहने वाला है। 1 डे में ही ये ट्रैक हमें करना होता है, क्योंकि यमुनोत्री धाम में ऊपर रुकने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो सुबह हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे और शाम तक ख़त्म करेंगे, और उसके बाद अपने अगले धाम गंगोत्री के लिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो वेदर नीचे बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे एकदम से वेदर बदल गया, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तूफान आ गया है। तो ऐसे में यमुनोत्री धाम में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगा। कल हम लोग मिलेंगे यमुनोत्री ट्रैक पे, यमुनोत्री माता के दर्शन करने चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। भाई कुछ नहीं जाता आप लोगों का, सिर्फ एक शेयर और लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसी सुंदर सुंदर लोकेशंस की ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए अपने चैनल पे लाता रहूँगा। हर हर महादेव, जय मां यमुनोत्री।